फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के आंसर की। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपके कॉलेज में एग्जाम नहीं हुआ है तो क्योंकि सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है सेंटअप एग्जाम का ही ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके कॉलेजेस में भी आपको मिलने वाला है। तो इसको प्राप्त कैसे करना इसमें हम इसके बारे में हम लास्ट में वीडियो में बताएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। और बेहतर होगा कि आप इसको नोट कर ले तो अच्छा रहेगा। चलिए गाइस, तो हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका हुआ था, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था ये 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, यानी 1952 में। इसका विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन में भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री जी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, भारत चीन युद्ध मतलब 1962 में लड़ा गया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, यानी काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो ये किस राज्य का है? ये जनता दल बिहार का है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, भारत में संविधानिक राष्ट्राध्यक्ष यानी कौन है? तो इसका राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, यानी राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से क्या कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? पहले एक्चुअली आपको पता होगा कि भारत में 29 राज्य था, बट अभी इसको मतलब भंग करके अभी मतलब 2 केंद्र शासित बनाया गया है और अभी एक राज्य मतलब 28 राज्य हो गया और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। सॉरी, क्योंकि 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आ गया आपका क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है तो वो रामनाथ कोविंद है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष से अंगीकृत किया गया था? 1950 में भारत का ये अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो इससे आपको ये क्योंकि देखिए हम आपको बता देते हैं कि सेंटअप एग्जाम का और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा। तो सेंटअप एग्जाम में जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपका बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको देख लेना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इससे अनुभव भी हो जाएंगे आपको तैयारी करने में। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करें इसमें कि चिपको आंदोलन से कौन सा संबंधित है? मेधा पाटकर, सुनीता नारायण, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सुंदरलाल बहुगुण। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राज्य नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका? मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत में न्यायिक आर्थिक नीति किस वर्ष से की गई है? तो ये जो किया गया था कब से, यानी 1991 में। 1991। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। तो देखिए आपको पूछा जाएगा कि अस्थायी की संख्या कितना है, तो अस्थायी में आपको देना है जवाब 10 और अस्थायी में आपको कितना है, यानी 5। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यानी ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संख्या यानी कुल कितना है? 15 है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो ये जो दिया गया है आपको जैसे कि मालूम होगा कि मौलिक कर्तव्य यानी 11 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय प्रजातंत्र है। भारतीय प्रजातंत्र है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें।
चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है किस प्रकार का ये संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आगे ध्यान से देखिएगा, लोकसभा का प्रधान कौन होता है? तो लोकसभा का जो प्रधान होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि लोकसभा का प्रधान कौन होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ धुंधला देखता होगा लेकिन आप इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो अधिकतम लोकसभा में जो है वो 545 है। अगर पूछा जाए कि बिहार में विधानसभा की कुल कितना सीटें हैं, तो ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों का बढ़ेंगे इसलिए आपको बता देते हैं कि बिहार में कुल विधानसभा का सीटें कितना है। तो हमको ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, कुल विधानसभा के सीटें कितना है। तो ये चीज़ का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अगर नहीं पाएंगे तो हम लगा देंगे। ठीक है, उसका पिनअप कर देंगे आंसर। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कराता है? ठीक है, किस राज्य में महाधिवक्ता का नियुक्ति कराता है? तो ये कौन कराता है? किसी राज्य में, यानी तो वो राज्यपाल कराता है। ठीक है, कौन कराता है? राज्यपाल कराता है किसी राज्य का। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे आगे ध्यान से देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था 1975 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1975 में लगाया गया था। यानी ये जो आपातकाल का स्थिति आता है तो इसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जैसे कि आपको मालूम है 368 में आपको दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 368 अनुच्छेद में दिया गया है। किसी भी संविधान का यानी प्रावधान जो कर सकते हैं तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? अनुच्छेद 1938 के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जैसे किया गया था ये कहाँ, यानी बेलग्रेड में किया गया था। कहाँ गया? बेलग्रेड में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यानी यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो जैसे कि 1988 दिया हुआ, 1990 दिया हुआ, 1992, 1994। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1988 में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि दक्षेस का स्थापना कब हुआ था? जैसे कि आपको मालूम होगा कि दक्षेस का जो मुख्यालय है वो सार्क में है और इसका स्थापना 1985 में हुआ है। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है या भारत में या इंग्लैंड में, कनाडा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये जो है आपका यानी स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। 32 का 1 मिनट रुकिए, इसके बाद 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। किस देश में अलिखित संविधान है? जैसे कि आपको पता होगा कि किस देश का यानी अलिखित संविधान है। जैसे कि पता है भारत एक लिखित संविधान, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में। ठीक है, तो ये जो इंग्लैंड जो था तो इंग्लैंड में एक अलिखित संविधान है। ठीक है, इंग्लैंड। चलिए इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे? तो जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो निम्नलिखित भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किससे प्राप्त है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आगे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? जैसे कि आपको मालूम हुआ किस वर्ष यानी राज्य पुनर्गठन का आयोग का स्थापना हुआ था। तो जैसे 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो 36 का थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है हमको, शायद नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1953 विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था है? तो इसका जैसे कि आपको मालूम हुआ कि भारत एक में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे तो वो मोरारजी देसाई बने थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है,
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? यानी जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? महात्मा फुले, रामस्वामी नायकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो किया गया था, यानी कौन किया था? यानी भोला पासवान किया था। ठीक है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? यानी भोला पासवान ने किया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 में कौन सी निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? जैसे कि पता है कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का यानी ध्वंस हुआ था। ठीक है, यानी विध्वंस हो गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी शीत युद्ध से। शीत युद्ध से, यानी इसका पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत और पंचशील के बीच 1954 में इसका मतलब इस पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन चीन इसका उल्लंघन किया था। चीन 1962 में भारत पर आक्रमण किया कर दिया था। तो चीन एनी टाइम मतलब उसी तरह का भारत से एनी टाइम दुश्मनी करता है। तो वो 1962 में हम लोगों पर हमला कर दिया था। 1954 में ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 45 का आपका देखते हैं। ताशकंद समझौता यानी कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ताशकंद जो समझौता हुआ था 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ताशकंद समझौता हुआ किसके और किसके बीच हुआ था? इसके बारे में हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पे आगे ध्यान से देखिए। 1955 का बार्डुंग सम्मेलन किस देश में हुआ था? जैसे कि आपको पता होगा थे 1955 में जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ था। 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि एम एस स्वामीनाथ का संबंध था। तो एम एस स्वामीनाथ का जो संबंध था तो किससे था? यानी हरित क्रांति से था। ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो हरित क्रांति से इसका संबंध था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे? तो भारत में जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो देखिए 60 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। 60 में आपको 50 का जवाब देना है। तो हम लोग 50 तक कवर कर रहे हैं, नहीं हम लोग पूरा 60 तक कवर करें या 50 तक, आप लोग हमें बताएंगे। तो चलिए हम लोग 60 तक यानी कवर कर लेते हैं। इसमें बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? यानी बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश का स्थापना हुआ था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको देखिए 60 क्वेश्चन में आपको 50 का ही जवाब देना, जो आसान लगे उसका आपको जवाब देना, लेकिन हम आपको 60 तक बता रहे हैं। आप ध्यान से इसको देखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम भी हो गया तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इससे 10 या 15 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 10-15 नंबर आप अगर मोस्ट करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्तिगत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर था? तो कौन यानी भारतीय स्वतंत्र भारत का मतलब प्रथम गवर्नर था? तो ये कौन था? यानी श्री राजगोपालाचारी था। ठीक है, यानी ये भारतीय था। ठीक है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो जैसे कि आपको मालूम है कि योजना आयोग को भंग कर यानी नीति आयोग बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार जो कानून जो लागू हुआ था ये 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1942 में गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो 1942 में जो गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, यानी बराक ओबामा जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? जैसे कि आपको मालूम होगा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर जो बनाया गया था आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है, 1953 में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखा, मुस्लिम लीग की स्थापना
कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग को जो स्थापना किया गया था 1906 में किया गया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन है, यानी संशोधन संबंधित है। तो 3 से मतलब 73 जो संशोधन है जो किससे, यानी पंचायती यानी ग्राम पंचायत से है। ठीक है, किससे है वो? ग्राम पंचायत से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो जैसे कि ये जो क्या दिया गया है, यानी हिंदी को यानी राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंगक है? यानी सौराष्ट्र किस राज्य का अंगक है? तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि सौराष्ट्र यानी गुजरात का अंगक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंटरमीडिएट का काफ़ी आपको संपूर्ण रूप से यानी तैयारी की जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। 9162055090, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। चलिए यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।